आप लोग भी गाइए मुंह खोल करके, खाली मूरी नहीं झुलाना है। नहीं बाबा बढ़िया गायब रहल छे, नहीं 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 नहीं, हम आगे आगे गाएंगे और क्या करना है, आपको भी गाना है। इसलिए कि आपको गाना, केवल गाना नहीं, पहले गाना सीखिए, फिर बाद में जीवन में उतारा जाएगा। आइए हम भी सीखते हैं, आपके साथ साथ हमको भी सीखने का मौका मिल गया। क्योंकि एक गाना को हम दोहराएंगे तो हम भी सीख लेंगे। हम अभी बच्चे को पढ़ाने जब जाते हैं, एक श्लोक को 10 बार पढ़ाते हैं तो म्यूजिक टीचर, लेकिन हम संस्कृत भी पढ़ा देते हैं, हिंदी भी पढ़ा देते हैं। कभी कभी अब आयुर्वेद का विषय तो है नहीं, बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद की कला भी बता देते हैं, कैसे दिनचर्या करना चाहिए वो भी बता देते हैं। और कहते हैं बच्चों एक बात बोलो, तुम लोग पढ़ते हो इतना, कितनी देर? कहा सर 6-6 घंटे पढ़ते हैं। हम कहे बात याद रहती है? नहीं सर यही समस्या है। हम कहे देखो जब हमारी बात पर तुम चलोगे तब तुम जो भी बात पढ़ोगे तुमको याद हो जाएगी। हैं ऐसी बात है? हाँ बच्चे, हाँ तो बता दीजिए सर जल्दी से। जब उनको कहते हैं सावधान होने की कला सीखो, तुम्हारे मन में बहुत हलचल है, उस हलचली को समाप्त करो, तब तुमको बात याद रहेगी। मन को एकाग्र करो, शांत करो, तब तुमको याद रहेगी बात। पहले जब हम क्लास में शुरू में गए थे, बड़े नटखट बच्चे सब, 9th 10th क्लास के, 11th 12th के बड़े नटखट बच्चे होते हैं। और जब हम कुछ दिन क्लास लिए, ऐसी कृपा हुई सदगुरु की, उनके बच्चे के अभिभावक आने लगे देखने के लिए। बच्चे का व्यवहार बदल गया, घर में जाकर के विद्यालय में व्यवहार बदल गया। अब सब अध्यापक, जो पुराने अध्यापक थे, सबको आश्चर्य लगने लगा। अब जब हम क्लास में जाते हैं तो सभी बच्चे पूरा शांत हो जाते हैं। हेड सर को भी लगता है कि आप जब क्लास में जाते हैं तो बच्चा को क्या हो जाता है, पूरा शांत हो जाता है। और सर लोग जाते हैं तो एकदम हल्ला मचाता रहता है। हम कहे सर ये एक दिन टीचर्स डे होता है ना, टीचर्स डे बाबू कब होता है? टीचर्स डे बच्चे से पूछ रहे हैं आप लोगों से। नहीं, टीचर्स डे कब होता है? पढ़ती हो ना तुम? कब होता है टीचर्स डे? हाँ, तो 5 सितंबर के दिन सर ने कहा सर आज बच्चे सब के लिए कुछ बोल दीजिए। तो हम ऑफिस में थे, तो हम कहे सर ऑफिस में हैं अभी, अब आप बताइए बच्चे के लिए कुछ बोला जाए कि आप लोगों के लिए कुछ बोला जाए? तो सर लोगों ने कहा कि हमको क्या बोलिएगा, हम लोग तो सब टीचर ही हैं ना, बच्चे को बोलना है। हम कहे सर ऐसी बात नहीं है। कहा तब? हमने कहा शिक्षक जो होते हैं वो कुआं होते हैं। सब ने कहा बात तो सही है। कुआं में जब भांग घोल दिया जाए तो जितना बच्चा पिएगा सबको नशा लगेगा कि नहीं? तो आप लोगों के ही बीच में यदि कुछ बोल दिया जाए तो अच्छा सर बोलिए। तब हमने कहा कि ये टीचर्स डे का मतलब क्या होता है? कहा शिक्षक डे, गुरु डे। हम के टीचर और गुरु में क्या अंतर है सर, आप लोग बताइए। तो कहा टीचर और गुरु में तो कोई अंतर नहीं है। हमने कहा अंतर होता है टीचर में और गुरु में। कहा क्या अंतर होता है? हमने कहा सर जो बात हम जानते हैं वो बच्चों को बता दिए, जना दिए, तो हम टीचर हो गए। कहा तब गुरु? हमने कहा जो हम जानते हैं उसको अपने आचरण में उतार के तब बच्चों को बताते हैं, वो हो गया गुरु। सर ने कहा कि आप तो सच्ची बात बता दिए। आप लोग भी समझिए, जो हम स्वयं जानेंगे आपको जना देंगे तो क्या हो गए? क्या रोल किए हम? टीचर का रोल किए।
जो हम जानते हैं अपने जीवन में ज्ञान की बातों को जितना हम जानते हैं उतना व्यवहार में उतार लेते हैं, तब जब दूसरों को कहते हैं तब वो काम किसका है? गुरु का काम है। पहले अपने ज्ञान को जीवन में उतारो, चरितार्थ करो, तब उपदेश करो। इसलिए शिक्षक में और गुरु में बहुत अंतर है। हम लोगों को टीचर्स डे नहीं, हम लोगों को क्या मनाना है? गुरु डे मनाना है। हम लोगों को टीचर नहीं बनना है। अंग्रेज की देन है कि हमको टीचर बनाकर छोड़ दिया, और जब गुरु होते थे तो टीचर के जीवन में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होता था। क्या होता था? संस्कार। गुरु खुद आते थे विद्यालय से तो अपने माता पिता के चरणों में सिर झुकाते थे। क्या करते थे? गुरु जी जब विद्यालय से आए तो घर जब आते थे तो गुरु जी के भी तो माता पिता हैं, वो अपने माता पिता के चरणों में सिर झुकाते थे कि माँ तुम्हारी ही कृपा है कि आज हम शिक्षक बनकर बच्चों को उपदेश करते हैं। पिता आपका ही आशीर्वाद है, अब गुरु का आशीर्वाद है कि आज हम इस पद पर हैं। तो माता पिता गुरु तीनों को नमन करते थे। उसका प्रभाव, उस गुरु का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता था। वो बच्चा उस गुरु से जो पढ़ते थे वो बच्चा शिक्षा भी पाता था और संस्कार भी पाता था। क्या किया? याद रख लीजिए, शिक्षा और संस्कार। आजकल जो केवल शिक्षा प्राप्त कर लेता है, पढ़ लिख करके पूरा विद्वान बन गया, वो अपने माता पिता को नौकर समझता है। अपना सोया रहेगा, माँ आएगी उधर से चाय बना करके कि बेटा चाय पी लो। कौन चीज पढ़ के आए हो? चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए तुमको। हमारे प्रभुवर राम कहा करते हैं कि बेटा देखो, राम जी ये नहीं कहते कि तुम भी जगो। पहले राम जी अपने जीवन में उतारते हैं कि प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम भगवान राम अपने आचरण करते हैं और उसी आचरण का परिणाम हुआ आज हम उनको भगवान मानते हैं। उन्होंने केवल आचरण करना सीखा, सिखाया नहीं। उन्होंने केवल पिता की आज्ञा मानना सीखा, मनाया नहीं। केवल माना, मान करके चला गया जंगल। परिणाम क्या हुआ? आज राम के पीछे आदमी पागल है ना? जरा सी घटना घट गई राम मंदिर की, लाखों व्यक्ति मरे थे कि नहीं? और आज राम के प्रति कितनी आस्था है हमारी कि जहां कहीं कथा होती है हम खींचे चले जाते हैं। चुंबक में जैसे लोहा खींचा चला जाता है ना, वैसे सत्संग के प्रति, कथा, भगवान की कथा के प्रति हम खींचे चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने उपदेश नहीं किया, केवल अपने जीवन में आचरण किया। इसलिए हाथ खोलिए और हम भी गाएं और आप भी गाइए।